तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो कल के सर्वाइवर सीरीज के बाद आज रॉ का पहला एपिसोड था। काफी कुछ देखना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने अगले पेपर व्यू डे 1 के लिए कैसे स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करती है। और प्रोग्रेस का तो नहीं पता, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज रॉ के शो में 2 टाइटल चेंजेस कर डाले। साथ ही हमें शो के अंदर द रॉक के अंडे का चोर भी मिल चुका है और विंस मैकमैन तो उस चोर से इतना खुश हो गए कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए आज के शो में मैच भी दे डाला। तो इस वीडियो के अंदर हम आज के पूरे रॉ को कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज के रॉ को ओपन करते हैं रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो, जिसके अंदर विडल का मैच होना था डॉल्फ जिगलर के साथ। और हमारे विडल भाई तो कमाल ही हैं। वो मैच में आ गए थे सीधा रैंडी ऑर्टन का लुक लेके। रैंडी ऑर्टन के जैसे उन्होंने एक मूछ लगा ली थी, एक छोटी सी दाढ़ी लगा ली थी, यहाँ तक कि रैंडी जिस कलर का अंडरवेयर पहनते हैं उन्होंने वो भी पहन लिया था। और विडल ने शायद ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने उनको बोला था कि भाई तुम मेरे जैसे बनो, मैं जैसे रहता हूँ, मैं जैसे काम करता हूँ, तुम बिल्कुल वैसा ही करो। लेकिन विडल भाई साहब तो रैंडी का पूरा लुक ही लेके आ गए थे। और मैच की बात करें तो मैच तो कुछ खास था ही नहीं, ऐसा ही फिलर टाइप का मैच था ये। और क्योंकि यहाँ पे विडल रैंडी ऑर्टन का लुक लेके आए थे, इसलिए मैच के एंड में उन्होंने एक आरकेओ लगाया जिगलर को और मैच को आसानी से जीत लिया। अब भाई विडल अगर रैंडी ऑर्टन का लुक ले सकते हैं तो क्या रैंडी विडल जैसे नहीं बन सकते? इसलिए मैच के बाद रैंडी ने विडल का ही मूव ब्रोडिलिक लगा दिया रॉबर्ट रूट के ऊपर और कुछ इस तरह हंसी खुशी तरीके से रॉ की शुरुआत हो जाती है। शो के अंदर हमें नेक्स्ट देखने को मिलती है रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच। और बेकी लिंच आके वही बता रही होती है कि कैसे सर्वाइवर सीरीज के अंदर उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को बता दिया कि दोनों में से बेटर वुमेन कौन है। अरीना के फैंस शायद दोनों को पूरे रात लड़ते हुए देखना चाहते थे और शायद वो लोग कोई विनर भी नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे भी हो बेकी लिंच ने शार्लेट को हरा तो दिया। और फिर बेकी वहां पे बैठी फैंस को बोलती है कि अच्छा चलो जो हो गया सो हो गया, अब तुम लोग कुछ फ्रेश देखना चाहते हो राइट। फिर वो एक एक करके सुपरस्टार्स का नाम लेती है कि अच्छा मैं किससे लड़ूं, रिया रिप्ली से, या फिर मैं लड़ूं कार्मेला से, या फिर मैं लड़ूं लिव मॉर्गन से। और जैसे ही बेकी लिव मॉर्गन का नाम लेती है ऑडियंस की तरफ से बहुत तगड़ा पॉप आता है और फिर वो लिव मॉर्गन को मॉक कर रही होती है कि कैसे लिव मॉर्गन ने नंबर 1 कंटेंडर्स मैच तो जीता है, लेकिन शायद 4 साल में पहली बार ऐसा होगा कि लिव मॉर्गन ने कोई रेलेवेंट मैच जीता है। नहीं तो पहले लिव मॉर्गन ने कभी भी जॉब डन नहीं किया है और इस बार भी उनके साथ वैसे ही होने वाला है क्योंकि ये टाइटल तो वो मुझसे लेने से रही। तो देख के ऐसा लग रहा है कि बेकी लिंच और लिव मॉर्गन की फ्यूड तो बस अभी स्टार्ट ही हुई है। डब्ल्यूडब्ल्यू का जो अगला पेपर व्यू है डे 1 उसको होने में काफी टाइम बचा है और ये वाला मैच हमें शायद डे 1 के अंदर ही देखने को मिलेगा। शो के ऊपर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है बियांका बेयर वर्सेस टमीना के बीच में। अगेन इस वाले मैच का कुछ मतलब नहीं था। बियांका बेयर कल ही टीम रॉ के लिए सोल सर्वाइवर बनी थी, तो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो आज टमीना से हार जाए। और एंड में वही होता है जब बियांका ब्लेयर अपना क्योरी लगाती है टमीना के ऊपर और यहाँ पे एक इजी विक्ट्री हासिल कर ली बियांका ब्लेयर ने। लेकिन मैच के खत्म होने के बाद बियांका पे अटैक करती है नेटालिया और फिर बियांका पे अटैक कर देती है डूडवॉप। तो घुमा फिरा के कहानी यही है कि डूडवॉप एंड बियांका ब्लेयर की फ्यूड अभी चलने वाली है, उसको थोड़ा सा और खींचने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू फिलर मैचेस बुक कर रही है। अब वुमेन्स सोल सर्वाइवर के बाद हमें देखने को मिलते हैं मेंस सोल सर्वाइवर सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस का यहाँ पे मैच होना था फिन बैलर के साथ। अब मैच से पहले सेथ रॉलिंस एक प्रोमो कट करते हैं जहाँ पर वो खुद के बारे में बड़ाई करते हैं कैसे वो सोल सर्वाइवर बने रहे। सर्वाइवर सीरीज के अंदर सब कुछ उन्होंने अकेले ही किया है। बॉबी लैशली तो काउंट आउट से निकल गए, ऑस्टिन थ्योरी ने थोड़ी सी कोशिश करी लेकिन वो भी एलिमिनेट हो गया, केविन ओवेंस तो मुझे छोड़ गया। और जहां तक बात आती है मेरे नेक्स्ट ओपोनेंट फिन बैलर की, वो तो शेमस के हाथों ब्रोक की खा के एलिमिनेट हो गया। और सेथ रॉलिंस के ऐसे बोलते बोलते वहां पे म्यूजिक प्ले होता है फिन बैलर का। अब फिन बैलर तो यहाँ पे चल के आते हैं मैच लड़ने के लिए, लेकिन शायद सेथ रॉलिंस को पसंद नहीं आई कि उनके प्रोमो कट करते करते फिन बैलर कैसे आगे बीच में, इसलिए मैच तो शुरू हुआ नहीं, उससे पहले ही सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर के ऊपर बुरी तरह से अटैक कर दिया, उनको स्टील स्टेप से मारा, 2 बार स्टॉप भी लगा दिए। लेकिन फिन बैलर के ऊपर अटैक करने के बाद सेथ रॉलिंस जब वापस जा रहे होते हैं तब एरिना से ही एक फैन आके कूद पड़े सेथ रॉलिंस के ऊपर और शायद वो सेथ रॉलिंस को कुछ करना चाहते थे लेकिन टीवी में से कैमरा घुमा दिया गया था इसलिए हम लोग को दिखाई नहीं दिया। ऐसे इंसिडेंट्स हमने पहले भी सुने हुए हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफी बार होता है ऐसे। पता नहीं कोई पागल ही बंदा होगा, ऐसे क्यों करते हैं मेरी तो समझ के बाहर है। डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स हमें एंटरटेन करने के लिए काफी कुछ करते हैं और कोई भी फैन की तरफ से ऐसा बिहेवियर देख के सचमुच सही नहीं लगता है। वैसे इस अटैक के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक स्टेटमेंट तो जारी किया है रॉ के बाद। उन्होंने बताया कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू सारे परफॉर्मर्स की सेफ्टी एकदम सीरियसली लेती है और जिस बंदे ने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया था उसको एनवाईपीडी को सौंप दिया गया है और अब उसका करेक्ट लॉ के अंडर प्रोसिक्यूशन भी होगा। शो के ऊपर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच एजे स्टाइल्स एंड ओमस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। अगेन आउट ऑफ नोवेयर मैच था ये, कोई जरूरत नहीं थी इसको करवाने की, लेकिन रॉ के शो को 3 घंटे चलाना है तो करवा दो। और हम वैसे देख भी रहे थे कैसे ओमस आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो उस चीज के लिए आज एक ऑफिशियल मैच बुक कर दिया गया था। पूरे मैच के अंदर सीन वही था जो कि हमें हर एजे स्टाइल्स नोमोस के मैच में देखने को मिलता है कि कुछ टाइम तक एजे स्टाइल्स मार खाते हैं
और जब ओमस आते हैं वो सबको तोड़ के रख डालते हैं। और इस बार भी सीन कुछ वैसे ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी थोड़े से होशियार निकले। वो मैच में एंट्री के टाइम में वो अपने साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर लाते हैं और उसी से सबसे पहले उन्होंने ओमस को उड़ा दिया और उसके बाद एजे स्टाइल्स को भी उड़ा दिया। शो के ऊपर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जहाँ पे एक साइड होते हैं करेंट वुमेन्स टैग टीम चैंपियन रिया रिप्ली एंड निकी एच और उनके ओपोनेंट होते हैं कार्मेला एंड क्वीन जेलिना। सीन यहाँ पे देख के लग रहा था कि शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू चीजों को ऐसे दिखा रही है कि निकी एच कोई काम की नहीं है, उनकी पूरी टीम रिया रिप्ली पे ही टिकी हुई है एंड दूसरी साइड जेलिना अभी क्वीन बनी है, तो क्या पता उनको चैंपियंस बना दिया जाए। एंड एग्जैक्टली वही होता है जब क्वीन जेलिना ने पिन कर लिया निकी एच को और हमें यहाँ पे मिल चुका है न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। वुमेन्स टैग टीम में वैसे ही ज्यादा टीम बची है नहीं, ये शायद एक या दो ही टीम्स होंगे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उन दोनों टीम्स के बीच में ही टाइटल एक्सचेंज करवा रही है। नेक्स्ट हमें सेगमेंट देखने को मिलता है विंस मैकमैन के ऑफिस में, और पूरे रॉ के दौरान विंस मैकमैन ने शुरू से सबको बोला हुआ होता है कि जो भी उनके वो एक को ढूंढ के लाके देगा उनको आज के शो में डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए एक मौका मिलेगा। तो इसलिए सारे सुपरस्टार्स वो एक को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन इन सब में निखर के आते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन यहाँ पे चोर को ढूंढ के लाते हैं और वो चोर निकलते हैं ऑस्टिन थ्योरी, जिन्होंने विंस मैकमैन से रॉक के दी हुई एक को चुरा ली थी। अब एज प्रॉमिस्ड विंस मैकमैन को सैमी ज़ेन को एक डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप का मैच देना चाहिए, लेकिन हमारे मिस्टर मैकमैन भी तो वैसे ही इंसान हैं। वो ऑस्टिन थ्योरी के बोलते हैं कि भाई मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हो चुका हूँ, तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो, तो आज बिगी को तुम फेस करने वाले हो। तो भाई यहाँ पे फिर से सैमी ज़ेन के खिलाफ साजिश बुनी गई थी, और इस बार बुनी गई थी खुद विंस मैकमैन की तरफ से। नेक्स्ट हमें रिंग के ऊपर मैच देखने को मिलता है रेजी वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच में 24/7 चैंपियनशिप के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सेड्रिक अलेक्जेंडर ने रेजी को पिन करके चैंपियनशिप ले ली, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जैसे ही बाकी के सुपरस्टार्स आते हैं तब वहां से डेना ब्रुक ने आके पिन कर लिया सेड्रिक अलेक्जेंडर को, और अब यहाँ पे न्यू चैंपियन बन चुकी है डेना ब्रुक। डेना ब्रुक को तो वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कोई मौका मिलेगा नहीं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा कि उनको 24/7 चैंपियनशिप देके खुश कर दिया जाए। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है एक हैंडीकैप मैच, जहां एक साइड थे बॉबी लैशली और उनके अगेंस्ट में थे रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। अब बॉबी लैशली की बुकिंग तो ऐसे चल रही है कि उनके सामने 2 सुपरस्टार्स क्यों आप 5 सुपरस्टार्स ला दो, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मिस्टीरियो थोड़ी सी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, दोनों ने मिलकर डबल 619 भी लगाया, डबल फ्रॉग स्प्लैश भी लगाया, लेकिन किसी से भी बॉबी लैशली को वो कुछ नहीं कर पाए। बॉबी लैशली सबसे पहले लगाते हैं स्पीयर रे मिस्टीरियो को और फिर डोमिनिक को फंसा लेते हैं हर्ट लॉक में, जिसपे डोमिनिक कर जाते हैं टैप आउट। अब शॉर्ट फ्यूड के हिसाब से ये वाली फ्यूड ठीक है, लेकिन देखना यह है कि लॉन्ग टर्म में बॉबी लैशली का क्या होता है, क्योंकि मिस्टीरियोस का तो हमें पता है कि आखिर में जाके बाप और बेटे लड़ने वाले हैं, बट बॉबी लैशली के साथ क्या होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। शो के ऊपर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक ओपन चैलेंज मैच फ्रॉम डेमियन प्रीस्ट, और उस चैलेंज को सबसे पहले एक्सेप्ट करने आते हैं अपोलो क्रूज, और अपोलो क्रूज बस आए ही थे, उनको चैलेंज से कुछ लेना या देना नहीं था। डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि भाई तुम आए हो तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो, मेरे साथ मैच कर लो, लेकिन अपोलो क्रूज कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, मैं बाद में आता हूँ। और इसी मौके का फायदा उठाने आ जाते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन बोलते हैं कि ठीक है अपोलो क्रूज जब तुम मौका नहीं लेना चाहते तो मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर हमें मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। मैच तो ये ठीक ठाक सही था, लेकिन हमें पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। डेमियन प्रीस्ट को डब्ल्यूडब्ल्यू अभी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, शायद उनका थोड़ा कैरेक्टर चेंज भी बताया जा रहा है, और सैमी ज़ेन का तो मजाक बनते ही जा रहा है कुछ महीनों से। तो ऑब्वियसली एंड में डेमियन प्रीस्ट रेकनिंग लगाते हैं और सैमी ज़ेन का अगेंस्ट में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए बिगी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच। अब ऑस्टिन थ्योरी को मेन रोस्टर में आए हुए कुछ ही हफ्ते या महीने हुए हैं, लेकिन उसी के अंदर उनको डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए मौका मिल गया, तो आप समझ सकते हो कि ऑस्टिन थ्योरी के अंदर विंस मैकमैन कितना बड़ा सुपरस्टार देखती है। इस मैच को देखने के लिए सबसे पहले सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं बैठने, और उसके कुछ देर मैच चलने के बाद केविन ओवेंस भी आ जाते हैं। मैच की बात करें तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा मैच था ये। हम सबको पता था कि बिगी चैंपियनशिप तो नहीं हारने वाले, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच को ऐसा बुक नहीं किया कि भाई जल्दी से मैच खत्म कर दो, रिजल्ट तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। ऑस्टिन थ्योरी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और मैच का एंड भी वैसे नहीं हुआ कि बिगी ने एकदम क्लीन हरा दिया ऑस्टिन थ्योरी को। रिंग के बाहर सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस झगड़ा कर रहे होते हैं, तो वही देख के ऑस्टिन थ्योरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसका फायदा उठा के बिगी ने बिग एंडिंग लगा दी ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर और चैंपियनशिप को डिफेंड भी कर लिया। अब मैच खत्म होने के बाद भी सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस बाहर झगड़ा कर रहे होते हैं, तो इन दोनों के बीच में बिगी कूद पड़ते हैं। अब इसी चक्कर में केविन ओवेंस तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस के ऊपर पड़ जाता है बिगी का बिग एंडिंग। क्लियरली समझ आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए 3-वे कॉन्टेस्ट दिखाना चाहती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यू के नेक्स्ट पेपर व्यू डे 1 में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि डे 1 को होने में अभी भी काफी हफ्ते बाकी हैं, तो तब तक डब्ल्यूडब्ल्यू को बीच में कोई और स्टोरी लाइन चलानी पड़ेगी।
जिस तरह से आज WWE ने बिगी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच करवा दिया, ऐसे छोटे छोटे फ्यूड्स आपको शायद आगे भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे WWE चैंपियनशिप के लिए मामला तो क्लियर हो गया है, लेकिन जब रॉ चल रही थी उस टाइम WWE स्मैकडाउन के लिए एक वीडियो पैकेज दिखा रही थी कि बिगी को हराने के बाद रोमन रेंस का अगला चैलेंजर कौन हो सकता है। अब सर्वाइवर सीरीज के शो में हमें सुनने को मिला कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन लिफ्ट हो चुका है, तो फिर देखते हैं अपकमिंग स्मैकडाउन के शो में हमें लेसनर का रिटर्न देखने को मिलता है या फिर WWE कुछ और प्लान करती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।